पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में सादगी और ईमान की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। एक छोटे से गांव में एक निहायत गरीब मगर दीनदार आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के पास दुनिया की दौलत तो न थी मगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और यकीन से भरा हुआ था। अब्दुल्ला की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, वुजू करता, फजर की नमाज अदा करता और फिर रिस्क की तलाश में निकल जाता। कभी उसे मजदूरी मिल जाती तो कभी खाली हाथ वापस आना पड़ता, मगर उसने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। वो हमेशा कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। अब्दुल्ला की बीवी फातिमा भी निहायत साबिर और शुक्रगुजार औरत थी। दोनों मियाँ बीवी अक्सर भूखे सोते मगर उनकी जबान पर कभी नाशुक्री का लफ्ज ना आता। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन अब्दुल्ला को पूरा दिन काम न मिला। शाम को वो थका हारा और खाली हाथ घर लौटा। फातिमा ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया और कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आज हमें सब्र का इम्तिहान दिया है, कल वो जरूर करम करेगा। ये सुनकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वाकई तुम्हारा ईमान मुझे भी मजबूत करता है। अगले दिन अब्दुल्ला फिर काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो जमीन पर गिरा हुआ था और दर्द से करा रहा था। अब्दुल्ला फौरन उसके पास गया और उसे उठाया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो कई दिनों से बीमार है और उसका कोई सहारा नहीं। अब्दुल्ला उसे अपने घर ले आया। फातिमा ने भी खुशदिली से उसकी खिदमत की। उन्होंने अपना थोड़ा सा खाना भी उस बूढ़े के साथ बांट लिया। कई दिन तक वो उसकी तैमारदारी करते रहे। बूढ़ा आदमी उनकी मोहब्बत और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन उसने अब्दुल्ला से कहा, बेटा, तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तुम वाकई अल्लाह के नेक बंदे हो। अब्दुल्ला ने आजिज़ी से जवाब दिया, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। चंद दिन बाद वो बूढ़ा आदमी सेहतयाब हो गया। जाते वक्त उसने अब्दुल्ला को एक छोटी सी थैली दी और कहा, यह मेरी तरफ से एक तोहफा है, इसे कबूल कर लो। अब्दुल्ला ने पहले तो लेने से इनकार किया मगर बूढ़े के इसरार पर वो थैली ले ली। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के चंद सिक्के थे। अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो घर आया और फातिमा को सारी बात बताई। दोनों ने फैसला किया कि वो इस दौलत को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और बाकी अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। कुछ ही दिनों में अब्दुल्ला ने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसका काम बढ़ने लगा। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देता था। रफ्ता रफ्ता अब्दुल्ला गांव का एक मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल इंसान बन गया। मगर उसकी जिंदगी में एक चीज नहीं बदली, उसका ईमान और उसकी आजिज़ी। वो अब भी सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसने अपने घर के दरवाजे हमेशा मोहताजों के लिए खुले रखे। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे। अब्दुल्ला ने अपने जखीरे खोल दिए और लोगों में खाना तकसीम करना शुरू कर दिया। किसी ने उससे पूछा, तुम अपनी सारी दौलत क्यों बांट रहे हो? अगर कल तुम खुद मोहताज हो गए तो क्या करोगे? अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, जिस अल्लाह ने मुझे दिया है वो दोबारा भी दे सकता है। मैं उस पर भरोसा करता हूं। इसके इस अमल ने लोगों के दिलों को बदल दिया। गांव के दूसरे अमीर लोग भी इसकी मिसाल पर चलने लगे और सब ने मिलकर गरीबों की मदद की। कुछ अरसे बाद कहत खत्म हो गया। गांव में खुशहाली वापस आ गई। लोग अब्दुल्ला को दुआएं देने लगे। एक दिन वही बूढ़ा आदमी दोबारा अब्दुल्ला के घर आया। उसने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूं कि तुमने अपनी दौलत के साथ क्या किया। जब उसने देखा कि अब्दुल्ला अब भी वैसा ही नेक और आजिज है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम वाकई अल्लाह के खास बंदे हो। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, यह सब अल्लाह का फजल है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ ले सकता है। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला की उम्र बढ़ती गई मगर उसका ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने अपने बेटों को नसीहत की, बेटा, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करना, कभी किसी का हक न मारना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। उसके बेटे भी अपने बाप की तालीमात पर अमल करने लगे। उन्होंने भी गरीबों की मदद की और दियानतदारी को अपनी जिंदगी का उसूल बनाया। आखिरकार एक दिन अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव उसके जनाजे में शरीक हुआ।
हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे और नेक इंसान को खो दिया था। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला ने हमें सिखाया कि असल दौलत माल नहीं बल्कि ईमान, सब्र और शुक्र है। सबक: जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र करता है और दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया की कामयाबी भी उसी के कदम चूमती है और आखिरत में भी उसे अजीम अजर मिलता है।